नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में भगवान राम की रामलीला के बारे में लोग जानते हैं। रामलीलाएं खेली जाती हैं, भगवान राम के मंदिर हैं। भगवान राम का कनेक्शन हिंदुस्तान के जन जन, हिंदुस्तान के हर इलाके से ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों से ऐसा अटूट है कि इस नाते भी लोग भारत के साथ रिश्ता रखते हैं, रिश्ता बनाए हुए हैं, क्योंकि राम वहाँ की या तो मुद्राओं पर हैं, या वहाँ जन जन में हैं, या रामलीला के मार्फत वहाँ की कथाओं में व्याप्त हैं। दुनिया के जिन देशों में राम का जिक्र किसी न किसी बहाने होता ही है, उनमें इराक, मिस्र, रूस, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन, होंडुरास, अमेरिका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, फिलीपींस, ट्रिनिडाड, मॉरिशस, सूरीनाम और श्रीलंका जैसे देश हैं। इन्हीं देशों में साउथ कोरिया भी शुमार है। हालांकि साउथ कोरिया से एक दूसरे ढंग का रिश्ता है, इसलिए साउथ कोरिया से अयोध्या और राम के रिश्तों के लिए अलग से बात करना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी से ही साउथ कोरिया का राजवंश चल रहा है। शायद यही वजह है कि साउथ कोरिया में इस पवित्र नगरी अयोध्या का बहुत सम्मान है। अयोध्या वासियों को बहुत पवित्रता की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या भारतीय राजकुमारी सूर्यरत्ना का घर था, जिन्होंने दक्षिण कोरियाई राजा से शादी की थी। सूर्यरत्ना 48 ईस्वी में कोरिया चली गई, वहाँ हेओ हांग ओक बन गई। उनके वैवाहिक गठबंधन से साउथ कोरिया में कारक राजवंश की शुरुआत हुई। इस जोड़े के 10 बेटे थे। कहा जाता है कि आज साउथ कोरिया में इस राजवंश के 60 लाख लोग हैं। ये 60 लाख लोग कोरिया की आबादी के 7% बैठते हैं। कोरियाई राजा किम डे जंग इसी परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। अयोध्या का एक लोकप्रिय संदर्भ सेमगुक यूसा या 3 साम्राज्यों की स्मृतियों से मिलता है, जो कोरिया के 3 साम्राज्यों से संबंधित लोक कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों का संग्रह है, जिसे 1281 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु इल योन द्वारा संकलित किया गया था। इस पुस्तक में कहा गया कि हांग ओके अयूता साम्राज्य की राजकुमारी थी, जिसे अयोध्या माना जाता है। कहा जाता है कि राजकुमारी सूर्यरत्ना ने अयोध्या से साउथ कोरिया तक समुद्र के रास्ते एक पत्थर लेकर के यात्रा की थी। यह भी कहा जाता है कि उनकी यात्रा के समय समुद्र शांत हो गया था। यह पत्थर आज भी साउथ कोरिया में मौजूद है, देखा जा सकता है। भारतीय जर्नल द जियोग्राफर में 2019 में प्रकाशित एक पेपर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक भूगोल और विरासत अध्ययन के प्रोफेसर पीवी राणा और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सर्वेश कुमार ने किंवदंती के विस्तार पर काम किया और बताया है। लेखकों के अनुसार राजकुमारी सूर्यरत्ना का जन्म अयूता यानी अयोध्या शहर में हुआ था। इस शहर का प्राचीन नाम साकेता था। राजकुमारी सूर्यरत्ना 16 साल की उम्र में अयोध्या से साउथ कोरिया पहुंच गई थी। पेपर में यह भी बताया गया कि रानी के पति राजा सुगे थे। माना जाता है कि यह कोरिया के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्तमान गिम्हे शहर के आसपास स्थित है, जिसने प्राचीन कारक साम्राज्य की स्थापना की थी। लेखकों ने न केवल अयूता और अयोध्या के नामों के बीच ध्वन्यात्मक समानताएं स्वीकार की हैं, बल्कि उन्होंने बताया है कि उनके प्रतीक मछली की एक जोड़ी के बीच भी समानताएं हैं। जुड़वा मछली उत्तर प्रदेश राज्य का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है। जुड़वा मछली उत्तर कोरिया में भी कई जगह प्रतीक चिन्ह के रूप में आज भी देखा जा सकता है, जैसे कि गिम्हे शहर में रानी हियो क्वांग ओक की समाधि पर। इस तरह अयोध्या और उत्तर कोरिया के इन रिश्तों को आज भी चलन में पाया जा सकता है। आज भी अयोध्या के लोग उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया के लोग अयोध्या को बहुत सम्मान से देखते हैं और यहाँ के निवासियों को अतिरिक्त महत्व देते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।